तुम लोगों ने मुझे नौकरानी समझ रखा है, जो घर का हर काम नहीं करूं। तुम्हारी बेटी न एक नंबर की काम चोर है, जो एक काम करना नहीं चाहती है। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके बेटी से बात कर रहा हूँ। कालू कौवा अपने बेटी के पास जाता है। बेटी, तुम्हारी माँ कितनी बार कहा है, जाओ थोड़ा घर का काम कर लो, इतना सा काम नहीं कर सकती क्या? पापा, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। माँ तब भी मुझे परेशान करती है और घर का काम कराती है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझसे कुछ नहीं कराती थी। तभी वहाँ टोनी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है। ये बहाने जरा कम बनाया करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ जब तुम अपने सहेलियों के साथ में घूमने जाती हो तब तो तुम छोटी नहीं हो। माँ, मैं अभी छोटी हूँ, घर का काम नहीं कर पाती हूँ। अगर घर में इतना ही काम है तो एक काम वाली रख लो। हाँ, हमारे पास जैसे पैसों का पेड़ लगा है, न जो काम वाली रखूं। तुम किस लिए हो? अगर इस घर में रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, समझी? बेचारी टॉमी अपने पिता और माँ के आगे लाचार हो जाती है और न चाह कर भी उसे घर का काम करना पड़ रहा है। टॉमी कल्लू कौवा की एकलौती बेटी थी, लेकिन उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। माँ, समय ज्यादा हो गई है और मुझे जोरों से भूख लगी है। अगर खाना बन गया है तो दे दो। हाँ, ला रही हूँ। इस लड़की से भूख भी नहीं बर्दाश्त हो रही है। ये लो नाश्ता। लेकिन माँ, ये तो सिर्फ सूखी रोटी है, सब्जी कहाँ है? इस सूखी रोटी को कैसे मैं खाऊं? खाना हो तो खा, नहीं तो भूखी मर, समझी? अपनी माँ को तो खा लिया है, अब क्या मुझे भी खाएगी? क्या इस लड़की ने तो जीना हराम कर रखा है। अपनी माँ की तरह तुम मर क्यों नहीं जाती? वो रोटी के साथ सब्जी भी लाती है और उसमें दर्द की दवा मिला देती है। खाना खाने के बाद टॉमी के पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगती है और उसकी माँ उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहती है। बेटी, क्या तुम इतना सारा सामान ले जा पाओगी? जी हाँ, अगर मैं सामान नहीं ले गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी और खाना भी नहीं देगी। बेटी, जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तुमसे कोई काम नहीं कराती थी और अब ये जब से आए हैं तब से तुमसे घर का सारा काम करा रही है। सामान लेके टॉमी घर आती है। उसकी माँ बोलती है, जा बैगन को काट के ला, फिर सब्जी बनाती हूँ। जब वह बैगन को काटने जाती है तब बैगन से आवाज आती है, बेटी, तुम परेशान न हो, हम तुम्हें आजाद करने के लिए आए हैं। कल जब हम तुम्हारे किचन में आए थे तब देखे तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कितना परेशान कर रही थी, हमने देखा। बैगन जाके दोनों को खूब परेशान करते हैं और माफी मांगने के लिए कहते, बेटी, हमें माफ कर दो, अब हम लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। टॉमी उन दोनों को माफ कर देती है। फिर उसके बाद वो दोनों उसके साथ आराम से रहने लगते हैं।